नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का दिल्ली में निधन। तीन बार संभाली थी राज्य के सत्ता की कमान। बिहार सरकार ने किया 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन को बताया मिथिला समेत संपूर्ण बिहार के लिए अपूरणीय क्षति। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुण्य स्मृति में विद्यापति सेवा संस्थान ने शोक सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर कुंवर सिंह कॉलेज परिवार ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उर्दू के विकास के लिए भी सदा रहेंगे याद। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को दी श्रद्धांजलि। राजकीय शोक के तहत 20 अगस्त को बंद रहेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत सभी संबद्ध और अंगीभूत संस्थान, लेकिन जारी रहेंगे मूल्यांकन कार्य, प्रायोगिक परीक्षाएं तथा अन्य अत्यावश्यक कार्य। 31 दिसंबर तक दरभंगा के सभी तालाब होंगे इंक्रोचमेंट फ्री। तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। और बाढ़ में हुए गृह क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण कराने का अधिकारियों को डीएम ने दिया निर्देश। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली में हुआ निधन। तीन बार संभाली उन्होंने बिहार के सत्ता की कमान। बिहार सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का किया है ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर बिहार सरकार ने की 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। सरकार के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडे ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों समेत सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का निधन 19 अगस्त 2019 के पूर्वाह्न में हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मिश्र के निधन पर 19 से 21 अगस्त 2019 तक 3 दिनों तक राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में उन सभी भवनों जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, उन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में कोई राजकीय समारोह या सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन को बताया मिथिला समेत पूरे बिहार के लिए अपूरणीय क्षति।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर गहरा शोक। कहा उनका जाना मिथिला सहित संपूर्ण बिहार के लिए अपूरणीय क्षति। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार की खुशहाली के लिए सदैव प्रयासरत रहे, कहा गोपाल जी ठाकुर ने। डॉक्टर मिश्रा बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनकी पहचान जमीन से जुड़े लोकप्रिय राजनेता, ख्याति प्राप्त और शास्त्री एवं समाज सेवक के रूप में रही। उनकी लिखी दर्जनों पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने राज्य के नागरिकों की पीड़ा को व्यक्त किया है। प्रथम बार 1968 में स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और नित्य प्रतिदिन राजनीति की सीढ़ी पर निरंतर बढ़ते गए। डॉक्टर मिश्र 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हुए। वे केंद्र में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान कर चुके थे। उनके निधन से बिहार एवं मिथिला में राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले को अपूरणीय क्षति पहुंची है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर कुंवर सिंह कॉलेज परिवार दरभंगा ने दी श्रद्धांजलि। कहा उर्दू के विकास के लिए भी सदा रहेंगे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर शोक जताते हुए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा ने कहा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास के साथ प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों एवं महाविद्यालयों के सरकारीकरण के साथ कई विश्वविद्यालयों की स्थापना में योगदान के कारण डॉक्टर मिश्रा सदा स्मरणीय रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन आरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिए रोस्टर बनाकर तथा शिक्षा के व्यापक राजकीयकरण के कारण डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र अमर रहेंगे। उन्होंने उनके निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के निधन से पूरे बिहार एवं अल्पसंख्यक समाज में शोक की लहर बताई। कहा उर्दू को द्वितीय राष्ट्रीय भाषा स्थापित करना और उर्दू के विकास के लिए सदा याद किए जाएंगे डॉक्टर मिश्र। बिहार प्रदेश जनता दल यू शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पूरे बिहार और मिथिलांचल के लिए अपूरणीय क्षति बताया। बिहार के विकास के लिए सदा लगे रहे मिथिलांचल के सच्चे सपूत को लोगों ने खो दिया, कहा वक्ताओं ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को दी श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर शोक सभाओं का सिलसिला लगातार जारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जताई संवेदना। कहा शिक्षा जगत के स्वर्णिम हस्ताक्षर थे डॉक्टर मिश्रा, बोले डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज। संयुक्त बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन हो जाने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा द्वारा लहरियासराय टावर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने कहा कि भारतीय राजनीति के स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया है। भाजपा चिकित्सा मंच के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आमोद झा ने कहा कि डॉक्टर मिश्रा जैसे अर्थशास्त्री के जाने से समाज के सभी वर्ग आहत हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अमलेश झा ने कहा कि डॉक्टर मिश्रा की लोकप्रियता उनकी कार्यशैली से थी। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष देवकृष्ण झा, मुचकुंद झा, इंजीनियर चंदन सिंह, रोशन झा, पुरुषोत्तम झा समेत दर्जनों कार्यकर्ता और समाज के लोग मौजूद थे। आज हम लोग बिहार अखंड बिहार के सबसे विकास पुरुष उन्होंने मिथिलांचल, जिनका दौर हमारे नज़र में मिथिलांचल का स्वर्णिम दौर था, कि आज देहांत हो गई स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी। उन्होंने यहाँ के शिक्षा, उद्योग सबको असीम आसमान पे पहुँचाने का काम किया। इन्हीं की याद में एक शोक सभा हम लोगों ने मनाया है। हालांकि उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है बिहार के राजनीति में, यही मेरा कहना है। और विकास के नाम पर उन्होंने जो कर दिया, लंबी लकीर खींच दी, वो अमिट है। आज हम लोग मिथिलांचल के युग पुरुष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का असामयिक निधन हो गया है, उस पर हम लोग शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। मिथिलांचल ही नहीं, संपूर्ण बिहार और न केवल अभी का बिहार, अविभाजित बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा
मोदी का जाना हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा तंत्र को सही करने का श्रेय, चाहे वो मदरसा शिक्षा हो, संस्कृत शिक्षा हो, उच्चतर शिक्षा हो, इन सबों को सही करने का श्रेय यदि एक आदमी को जाता है वो है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा एक स्वर्णिम हस्ताक्षर थे शिक्षा जगत के, जिन्होंने अपने समय में कई विश्वविद्यालयों, कई विद्यालयों, महाविद्यालयों को अंगीभूत कराने का काम किया, जिस कारण आज शिक्षा जगत की स्तर पर देखा जा रहा है। राजकीय शोक के तहत 20 अगस्त को बंद रहेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत सभी संबद्ध और अंगीभूत संस्थान, लेकिन जारी रहेंगे मूल्यांकन कार्य, प्रायोगिक परीक्षाएं और अन्य आवश्यक कार्य। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने दी तमाम जानकारी। 20 अगस्त को बंद रहेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय समेत सभी स्नातकोत्तर विभाग, संबद्ध संस्थान और अंगीभूत कॉलेज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मिथिला विश्वविद्यालय के आजीवन अधिसद सदस्य डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर विश्वविद्यालय मुख्यालय, सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा संबद्ध संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को 20 अगस्त को बंद रखने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार के पत्रांक के आलोक में सूचित किया गया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मिथिला विश्वविद्यालय के आजीवन अधिसद सदस्य डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 19 अगस्त को दिवंगत हो गए। कुलपति ने डॉक्टर मिश्र के सम्मान में 20 अगस्त को विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत सभी स्नातकोत्तर विभागों और संबद्ध संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को बंद रखने हेतु आदेश देने का निर्देश दिया है और इस हेतु 20 अगस्त को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत सभी शिक्षण संस्थान जो इससे संबद्ध हैं या फिर अंगीभूत इकाई हैं वे बंद रहेंगे। दरभंगा के सभी तालाब 31 दिसंबर तक होंगे इंक्रोचमेंट फ्री। तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभी सरकारी तालाबों, पोखरों, आहर, पैन को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को चिन्हित कर उसका पुनरुद्धार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कतिपय तालाब, पोखर, आहर आदि के उड़ाहीकरण का कार्य प्रारंभ भी हो गया है। कई सरकारी तालाब और पोखर पर अतिक्रमण होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अतिक्रमणवाद तुरंत शुरू कर देने का निर्देश दिया है। तालाबों का उड़ाहीकरण करके इसके पुनरुद्धार का कार्य किया जाना है। उन्होंने तालाबों को 2 श्रेणी में चिन्हित करने को कहा है। पहला 1 हेक्टेयर से कम एवं दूसरा 1 हेक्टेयर से अधिक। 1 हेक्टेयर से नीचे वाले तालाबों की उड़ाहीकरण मनरेगा योजना से कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी तालाबों को चिन्हित कर 31 दिसंबर तक अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य किया गया है। बाढ़ में हुए गृह क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण कराने का अधिकारियों को डीएम ने दिया निर्देश। गृह क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी बाढ़ प्रभावित अंचलों में गृह क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। इस हेतु सभी अंचलाधिकारी को पंचायतवार सर्वेक्षण टीम का गठन करने को कहा गया है। सर्वेक्षण टीम में इंदिरा आवास सहायक, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार को रखा जाएगा। इन कर्मियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पहले से मौजूद है। उनके मोबाइल में जीपीएस ट्रैकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया जाएगा। कृषि सलाहकार के पास पूर्व से ही जीपीएस इनेबल्ड एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, जिसका कि उपयोग गृह क्षति सर्वेक्षण में किया जाएगा। सर्वेक्षण के क्रम में साक्ष्य स्वरूप क्षतिग्रस्त गृह का गृह स्वामी के साथ जियो टैग फोटो भी लिया जाएगा, जिसे प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी घरों, चाहे वह पक्का का रहा हो या कच्चा या झोपड़ी रही हो, उसके मालिक को आपदा विभाग के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान, फसल आदि का मुआवजा शीघ्र भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचलाधिकारी को सर्वेक्षण टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। यह टीम बाढ़ प्रभावित गांव, टोलों में भ्रमण कर गृह क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण का कार्य संपन्न करेगी। वे बाढ़ और आपदा राहत वितरण की नियमित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित 4,30,000 परिवारों के बैंक खाते में सहाय राशि भेज दी गई है। बाकी बचे लाभार्थियों का डाटा शुद्धिकरण का कार्य तेजी से हो रहा है।
जिलाधिकारी प्रत्येक दिन संध्या में अंचलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डाटा अपडेशन की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी लाभार्थी के डाटा में कोई त्रुटि रह जाने के चलते अभी तक उन्हें नकद भुगतान नहीं मिला है, उन्हें भी शीघ्र भुगतान प्राप्त होगा। भुगतान की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। प्रतिकुलपति ने दी समय के सदुपयोग की सलाह। एमबीए के 28वें बैच का हुआ सत्रारंभ। प्रतिकुलपति ने दी समय के सदुपयोग की सलाह। एमबीए के 28वें बैच का सत्रारंभ। स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अधीन स्ववित्त पोषित एमबीए के 28वें बैच सत्र 2019-2021 के सत्रारंभ कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने छात्रों को समय का सदुपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों को वर्ग एवं अन्य गतिविधियों का समुचित लाभ लेने को कहा। उनके अनुसार बेहतर संप्रेषण, ज्ञान कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास छात्रों के बेहतर कैरियर का आधार बनेगा। सत्रारंभ समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डीपी गुप्ता, वाणिज्य संकाय अध्यक्ष, ने छात्रों को वर्ग में नियमित रहने की सीख दी। उन्होंने उनसे नौकरी की चाहत रखने की बजाय नौकरी प्रदाता बनने की अपील की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने छात्रों को अनुशासित रहने के फायदे गिनाए। उन्होंने छात्रों को जीवन लक्ष्य की पहचान करने तथा उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग से मंजिल तक पहुंचने का संदेश दिया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। आगत अतिथियों का स्वागत विभागीय शिक्षक प्रोफेसर ए.के. सिंह ने किया। प्रोफेसर बी.बी.एल. दास ने विभाग के अब तक के सफर को संक्षेप में प्रस्तुत किया। इसी क्रम में वर्तमान दौर में प्रबंध की महत्ता को डॉक्टर एस.के. झा ने रेखांकित किया। उन्होंने प्रबंध की सार्वभौमिकता का जिक्र किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि एमबीए की डिग्री छात्रों के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। इतना ही नहीं, इस डिग्री के साथ हुए देश की बेहतरी में भी अपना योगदान दे पाएंगे। अध्यक्षीय संबोधन में विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर एच.के. सिंह ने प्रबंधन के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पहलुओं की समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। आपदा के समय कैसे करें बचाव, एनडीआरएफ की टीम ने स्कूली बच्चों को दी ट्रेनिंग। भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए स्कूली बच्चों को दी जा रही है ट्रेनिंग। दरभंगा जिले के सभी स्कूलों में एनडीआरएफ की टीम प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। शहरी क्षेत्र के स्कूलों में यह कार्यक्रम 15 दिन चलेगा। सब इंस्पेक्टर के शाह ने बताया कि यह सेफ्टी हम लोगों को सभी शहरी क्षेत्र के स्कूल में बच्चों के बीच बतानी है, ताकि भूकंप और बाढ़ समेत प्राकृतिक आपदाओं के वक्त वे खुद को भी सुरक्षित रख सकें और दूसरों की भी जान बचा सकें। पानी में नहीं डूबे, ठीक आया समझ में। अब इसके पूरा विस्तृत बताएंगे, ठीक है। पहले आप देखिए ये क्या है, देखिए बोतल है, खाली बोतल है। आप इसको रस्सी से ऐसे बांध दिए, अपने शरीर में लटका लिए, पानी में जाओगे तो ये आपको डूबने नहीं देगा। ये छोटा बोतल है। सबसे पहले मैं स्कूल का प्रिंसिपल ट्यूब की तरह है। ट्यूब क्या है, रबड़ का है। ये क्या है, सिंथेटिक प्लास्टिक का है, ठीक है ना। रबड़ क्या है आपका, देखिए अगर आप ट्यूब लेके जा रहे हैं कहीं, ट्यूब के साथ में पानी में जा रहे हैं, कहीं कांटा लग गया और ट्यूब पंचर हो गया, फिर उसके लिए उसी को देख के ये बनाया हुआ है। इसको कहते हैं लाइफ, ये सिंथेटिक का है। इसके जरिए हम क्या है, लोगों की जान बचा सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में हम आपको बाद में पूरी विस्तृत से बताएंगे। पहले इसके फिर नाम ही मैं बताऊंगा, ठीक है। ये होगा नहीं होगा। अब इसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, आपका किताब है, यस, किताब ले सकते हैं ना। फट्टा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहीं भी मिल जाएगा। कुछ नहीं मिला, आपका चप्पल है ना, 2 ठो है कि नहीं, एक इस साइड बांध दो, एक इस साइड बांध दो, हो गया ना। जरूरी नहीं है यही हो, आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उस समय में, समझ में आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, खपची। इधर देखो, स्प्लिंट कहते हैं इसको।
क्या है, हम अगर इसको पहन के अगर हम इसको अंदर घुसा देंगे तो जैकेट की तरह हो जाएगा, है ना। पहन के अगर पानी में उतरेंगे तो डूबने देगा क्या ये? नहीं, डूबने नहीं देगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? लाइफ जैकेट। ये हम लोग जब बाढ़ में जाते हैं तो हम इसको पहन के, या फिर जो लोग जिसको हम राहत कार्य जिससे करते हैं या जिस लोगों को हम एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हैं, उनको ये पहनाते हैं, ठीक है। और देखिए इसको बनाना बहुत आसान, इसके अंदर क्या है? फॉर्म है। ये भी हम लोग जो है आप लोगों को पूरी बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को फर्स्ट एड। फर्स्ट एड सुना ना? क्या है फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार। जैसे प्राथमिक उपचार कैसे किया जा सकता है? प्राथमिक उपचार आदमी तभी कर सकता है जब उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो, है कि नहीं है? भाजपा ने चलाया सदस्यता अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। लहेरियासराय टावर पर और लोगों को अपनी पार्टी से जुड़ने को कहा। कोई पैसा नहीं करता है। 1910 पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कर हाथ को मजबूत करें। आइए वोट की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का व्यवस्था ग्रहण करें। और फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं लगता है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में सुलेख प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर दरभंगा में सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन विद्यालय के प्राचार्य अशोक राय ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। बच्चों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि आज का युग दो प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त है। पहला, जो लोग अच्छा बोलते हैं, और दूसरा, जो अच्छा लिखते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MLSM कॉलेज में लगाया सहायता केंद्र। MLSM कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्नातक प्रथम खंड के छात्रों को नामांकन में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन छात्र सहायता केंद्र लगाया गया। महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के प्रभारी चैतन्य झा के नेतृत्व में लगाए गए सहायता केंद्र में सैकड़ों छात्रों की मदद की गई। और जिला स्तरीय साइकिलिंग चयन शिविर का हुआ आयोजन। दरभंगा जिला साइकिलिंग संघ के तत्वावधान में नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय साइकिलिंग चयन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन 31 अगस्त और 1 सितंबर 2019 को पटना में आयोजित 11वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता में दरभंगा जिला की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न कोटि के दरभंगा जिले के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चयनित प्रतिभागी आवश्यक प्रशिक्षण के बाद अंतिम रूप से चयन कर 30 अगस्त के अपराह्न में पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। इस अवसर पर दरभंगा जिला साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सचिव रतीश कुमार सिंह सहित जितेंद्र सिंह, इखलाकुर रहमान, रविंद्र सिंह, श्याम कुमार झा, आशीष कुमार, राजू सिंह, रूपाली कुमारी उपस्थित थीं। ये सब तक के समाचार विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का दिल्ली में निधन। तीन बार संभाली थी राज्य के सत्ता की कमान। बिहार सरकार ने किया 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन को बताया मिथिला समेत संपूर्ण बिहार के लिए अपूरणीय क्षति। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुण्य स्मृति में विद्यापति सेवा संस्थान ने शोक सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर कुंवर सिंह कॉलेज परिवार ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उर्दू के विकास के लिए भी सदा रहेंगे याद। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को दी श्रद्धांजलि।
राजकीय शोक के तहत 20 अगस्त को बंद रहेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत सभी संबद्ध और अंगीभूत संस्थान, लेकिन जारी रहेंगे मूल्यांकन कार्य, प्रायोगिक परीक्षाएं तथा अन्य अत्यावश्यक कार्य। 31 दिसंबर तक दरभंगा के सभी तालाब होंगे इंक्रोचमेंट फ्री। तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। और बाढ़ में हुए गृह क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण कराने का अधिकारियों को डीएम ने दिया निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देख रही है मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।